ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ भाई आओ, तुम ही दोनों का इंतजार हो रहा था। मैं तो बेताब हो रही थी ये सुनने के लिए कि भी तुम्हारे घर वाले कब आ रहे हैं रस्म के लिए। रस्म? देखो भाई, सीधी सी बात है, रिश्ते तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन अपनों का हक तो पहले होता है ना। और वैसे भी मेरी मारिया जैसा रिश्ता कहाँ मिलेगा, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हारे भाई को? जी, असवन से पूछना पड़ेगा पहले। अब जाहिर है वो इतना बड़ा फैसला अम्मी अबू अकेले तो नहीं ले सकते ना। लो भला क्यों नहीं कर सकते? ये अपने अदील का हमने भी तो किया था, हाथों के हाथों। खैर कोई बात नहीं, चले चलेंगे, फिर से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। जी, अम्मी आपका पूछ रही थी, बल्कि कह रही थी कि आपको किसी दिन खाने पे बुलाएं, तो हम चलेंगे किसी दिन। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो खाने वाली बात है, अरे क्यों कर रहे हैं वो खामखा में दावत? चलो कोई ऐसी बात नहीं, घर वाली बात है, उन्होंने दावत की या हमने की, बात तो एक ही है ना। ऐसे करेंगे कि मिठाई भी ले चलेंगे साथ ही, वहीं पे रस्म कर लेंगे हाथों के हाथों। मैं जरा चेंज करूँ? हाँ हाँ, करो करो, चेंज करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा जाओ। अबे लड़का अच्छा चुना है अम्मा, शादी मुबारक हो। बस दुआ कर। अरे ये तो उतार ले सर से। हाँ। असवन, अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। माना तुम्हें मेरा पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बेटा तुम किसी के बारे में सोचो ही ना। देखो, मेरी तुबा से बात हुई है, वो बता रही थी कि मारिया की आदतें बहुत अच्छी हैं। तो अम्मी इसका मतलब ये है कि अगर लड़की की आदतें अच्छी होंगी तो उसके लिए आप मेरा रिश्ता ले जाएंगी? मेरी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है क्या? देखो बेटा, बेटियों के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अम्मी बेटों के भी दिल होते हैं ना, और वैसे भी मैं मेरे हाथ से वादा कर चुका हूँ और मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा। अम्मी बस ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ये लंच है आपके लिए, कैंटीन से मत खाइएगा। लंच की क्या जरूरत है? तुम तो बता रही थी ना कि वो अम्मी की तरफ खाना है आज। जी हाँ, वो तो रात को जाएंगे ना डिनर। अच्छा सही है, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, वैसे मारिया और असफन की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी नहीं? आज शॉपिंग नहीं, कल 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 शॉपिंग में लेके जाऊंगा। असफन और मारिया की बात पक्की होने की खुशी में शॉपिंग करवाते हैं आपको। जी जी बोलती हो ना, दिल में उतर जाती है। चलते हैं? खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। हेलो। तुबा बेटा, असफन किसी सूरत में नहीं मान रहा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात नहीं कर सकती, दोनों बाप बेटे में इख्तलाफ ना हो जाए। लेकिन अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग बहुत सीरियस हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे नहीं बख्शेंगे ये लोग। अरे एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आ रही, इस तरह दोस्त से कौन अपनी बेटी देता है? भाई हमें थोड़ा वक्त तो दें। अम्मी जो भी है, आज ये लोग दावत पे आ रहे हैं, आप खुद ही संभालिएगा। क्या करती हो तुबा? अदील तुम्हारा शोहर है, तुम हमसे ज्यादा उसे अच्छे से समझा सकती हो। अम्मी आप नहीं समझ रही, ये लोग तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का समझ के बैठे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप खुद ही बात कीजिएगा, खुद ही हैंडल कीजिएगा इस मसले को। खुदा हाफिज।
भाभी, वो मैं चाय पूछने आई थी, तो ये एल्बम पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा देख लूं। कोई बात नहीं। चाय पियेंगी ना? हाँ। मैं भी लेके आती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मेरा जस्ट रिलैक्स, अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सारी सिचुएशन का क्या मतलब है? यार देखो, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी पुप्पी साहिबा चाह रही हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि फूफो क्या चाह रही हैं या तुम्हारे घर वाले क्या चाह रहे हैं। असफन, अगर मुझसे जल्दबाजी में कोई फैसला हो ही गया है तो प्लीज उसको मेरी सजा मत बनाओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दूंगा? देखो, मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में हमसे एक ऐसा फैसला हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस पे कोई गलत मोहर नहीं लगने दूंगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पे बहुत यकीन करते हैं, मुझे खुदा का वास्ता है मुझे उनकी नजरों में गिरने मत देना। जो करना है जल्दी कर लेना। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी उनकी तकलीफ। प्लीज लिसन, बिलीव मी, ओके? अगर मैं तुमसे निकाह कर सकता हूं तो तुम्हें अपने घर भी ले जा सकता हूं। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए तो नहीं बताई कि तुम परेशान हो जाओ। लुक, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी प्लीज। अरे भाई अशफाक साहब, हसवन को बुलाएं। हसवन कहाँ गायब है? खाने में भी नहीं आया। तकरीबन हम लोग खाना खत्म कर चुके हैं। भाई साहब, उसकी जॉब ही कुछ ऐसी है, देर सवेर हो जाती है। मीटिंग में था, मेरे ख्याल में बिजी हो गया होगा। क्यों नहीं माशाल्लाह, आपका जो बच्चा है वो खैर से, अल्लाह के फजलो करम से बहुत मेहनती, बहुत होनहार है। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कम ही देखा होगा। इतनी बड़ी नौकरी लगी दी है उसे, अल्लाह भी उसके नसीब अच्छे करे। अब अदील की सुन लेना बहन जी, भाई जी हर वक्त एक ही बात करता रहता है, असफंद असफंद असफंद, मेरा साला, मेरा साला। हर वक्त उसके ना, ये देखो अभी भी वही बात, उसी के गीत गाता रहता है। भाई ये तो चाहता है कि हथेली पे सरसों जमा ले, यानी कि जल्दी से रस्म हो जाए। क्यों बेटा? बहन जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन असफन से मशवरा अभी हमने किया नहीं। ले मशवरा? अब कौन सा मशवरा भाई? वही ना। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? मैं सदके जाऊं, ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गए मेरे सोने बच्चे, है ना? रंग जच रहा है, अच्छा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा भाई, आप देखें, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, खाना भी खूब पेट भर के खा लिया। बहन जी जल्दी से ना बस अब रस्म कर ले किसी तरह। कैसी रस्म? अम्मी, आपने इन्हें बताया नहीं अभी तक? अच्छा चलें ठीक है, अगर आपने नहीं बताया मैं बता दूं। जी देखें, दरअसल बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं और सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहता हूं। अरे अम्मी, आप बताएं ना इन्हें, ये समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वाह भाई वाह, शाबाशी, इसीलिए हमें बुलाया था। क्या तरबियत की है अपने बच्चे की, अल्लाह माफ करे कि थोड़ा सा खाना हमें ठुसवा के तो हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया था। अदील उठ जा बेटा, बहुत इज्जत करवा ली तेरे ससुराल में हमने, ये इतना सा खिला खिलू के ना हमें जलील करवा दिया अपने बेटे से। बहन, आप मेरी बात जरा तहम्मुल मिजाजी से सुने, मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि बात क्या है। बस बड़ी मेहरबानी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी बहन आप कर रही है ना, बस रहने दे। चलो माना अगर मैं तुम्हारी बहन होती भी तो बहनें ऐसे करती हैं बहनों के साथ, जैसे ये तुमने किया और तुम्हारे बेटे ने किया। अरे उठ जाओ तुम, कितना खा लिया तुमने, इतना सा तो खाया, पानी पे पानी पीते जा रहे हो। चलो, और बेइज्जती करवानी है क्या? घर जाकर ठूस लेना पानी। उठो चलते हैं, बड़ी इज्जत हो गई हमारी। अदिल तुमने आना होगा ना बेटा, तो बेशक ना आना, बल्कि यहीं रुक जाओ। मर्जी बेइज्जती होने दो, तुम्हें क्या इज्जत। और एक बात आप ये देखिए मेरे जुड़े में, बराए मेहरबानी अपनी इस बेटी को ना अब अपने पास ही संभाल के रखें अपने घर में। कोई जरूरत नहीं। चल मिस नहीं, तो चल भाई। अदिल मेरी बात, आप मेरी बात तो सुनिए अदिल। बेटा अदिल 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 मेरी बात तो सुनिए। हाँ। अदिल आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं अदिल? जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बीवी हूं मैं। अरे कौन सी बीवी, कहाँ की बीवी? एक छोटी सी बात कही थी तुम्हें तुम्हारे भाई से मनवाने के लिए, इतना सा काम तुमसे नहीं हुआ, घर बुला के जलील करवा दिया। बात कर, आप मेरा यकीन करें, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ए चुप चुप चुप, इनकार बर्दाश्त नहीं है, कहा था ना। तो लो, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम इसकी सजा तूबा को मत दो। अरे तुम्हारा और इसका जिंदगी भर का साथ है, इस मुकद्दस रिश्ते को यूं खराब ना करो बेटा। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन हमें लारे क्यों लगाती रही है वहां घर पे? अरे मेरे माँ बाप को घर बुलाया तुमने, उनकी नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और रही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत, तो बेटा उनकी इज्जत हमारे सारा आंखों पर। हो गया है? सबका हो गया ना? अभी कुछ संभाल के रखिए यहाँ। अदिल वक्त मिलेगा ले जाऊंगा आगे। आया अम्मा। अदिल ये रे। अदिल आ भी जाओ। आया अम्मा। अदिल मेरी बात। अदिल चल, तुम अंदर चलो। असफंद, असफंद। जी ये क्या तमाशा था? अबू, तमाशा मैंने लगाया या फिर आप लोगों की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटे को मैं अपना गुरूर समझता हूँ वो यूं सबके बीच मुझे रुसवा करेगा। अबू, खामोश, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। और कौन है वो लड़की जिसके लिए तुमने हमें सबके बीच में शर्मिंदा किया? अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें सबसे पहले हमें बताना चाहिए था। अरे अगर मुझे नहीं तो कम से कम अपनी मां ही को बोल देते। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। कैसे कैसे दुनिया में दोगले लोग होते हैं। देखो तो सही, जब अपनी बेटी के रिश्ते की बात आई तो कैसे मिठाइयाँ आ गई, कैसे चटमंगनी पट ब्याह, और जब हमारी बेटी की बात आई तो फौरन कह दिया हम तो रिश्ता देखने के लिए जा रहे थे। उनके यहाँ रिवाज होगा घर बुला के लोगों को जूते मारने का। निकाह पे भी यही किया, सबके बीच हक महर लेके बैठ गए, और अब दावत पे बुलाया और साफ जवाब दे दिया। ऐसा बदला लूंगा ना, इंसान याद आ जाएगी। हाँ तो लेना भी चाहिए, कौन सा हमारे सर पे एहसान करेगा। इनकी बेटी को ना अब इस घर में लेके आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। 4 दिन जब वहाँ टिक कर रहेगी ना तो तब इनको पता चलेगा कि किसी की बच्चियों को कैसे रद्द किया जाता है? हाँ उनको तो पता लग जाएगा, लेकिन आपकी अपनी बेटी की इज्जत जो लोगों की नजरों में गिर जाएगी उसका क्या? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि असफन दुनिया में आखिरी रिश्ता रह गया था।
ठीक है, मान लिया कि उन्हें अपने बेटे का रिश्ता कहीं और करना, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इसमें भाभी का क्या कसूर? उनको क्यों छोड़कर आए हो? अबे तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे, भाभी से, हैं? अरे तू उस पे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? उस पे क्यों चढ़ाई कर रहे हैं इतनी ज्यादा? क्या बोल दिया उसने गलत? भाई हम तो अपने घर वापस आ गए थे, तुम ही वहाँ पे रुक गए थे अपने ससुराल में उनकी मिन्नतें तरले करने के लिए। हमें क्या पता तुम्हें क्या पढ़ाई पट्टी उन्होंने। सुहेल चल उठ जा, जा जाके अपनी पढ़ाई कर, तू जो होगा ना देखा जाएगा। हद होती है किसी चीज की। तूबा बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते। अदील कह रहा था ना, वो 1-2 दिन में आके तुम्हें ले जाएगा बेटा। अगर वो ना आए तो अम्मी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। तुम्हारी माँ का दिल इतना मजबूत नहीं है बेटा, मुझे मुश्किल में मत डालो। अम्मी, अगर आपका दिल इतना मजबूत नहीं था तो अपने दिल के टुकड़ों को किसी और के सामने क्यों रख दिया आपने? आप मुझे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती अम्मी? मेरी तकदीर किसी दूसरे के हाथों क्यों सौंप दी आपने? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अदील आ तो जाएंगे ना मुझे लेने के लिए? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आएगा, वो जरूर आएगा, तुम परेशान मत हो। आप ही मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, आप पीने प्लीज। भूख नहीं है मुझे। आप ही प्लीज, 3 दिन हो गए, रो रो के आपने अपना बुरा हाल कर लिया है। अगर आज भी आपकी तबीयत ठीक ना हुई ना तो बाबा आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। निम्रा, मुझे अदील से बात करनी है, तुम फोन करो ना उन्हें। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। आप ही प्लीज, आप परेशान ना हो, अम्मी बाबा है ना, वो सब हैंडल करेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे ना हूं परेशान? अगर अदील ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या? आप ही शादीशुदा हूं मैं, शौहर के साथ कुछ वक्त गुजार के लौटने वाली लड़की के लिए बाप की दहलीज पे कांटे उगने लगते हैं।
निम्रा, मुझे मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कुछ करो ना। मुझे बात करनी है उनसे। तुम उन्हें फोन करो ना, मेरी कैफियत के बारे में बताओ, वो जरूर आ जाएंगे। प्लीज निम्रा, प्लीज कुछ करो ना। अबू, जरूरी बात करनी मुझे आपसे। अब क्या जरूरी बात करना रह गई है? तुम मुझे बता चुके हो कि तुम बड़े हो गए हो। अपनी पसंद नापसंद, अपने फैसले तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। आप ही ने तो मुझे ये मजबूती बख्शी है अबू। सोचने समझने की सलाहियत आपने ही तो मुझे दी। इसीलिए मुझ पर आजमा रहे हो। अबू, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? असफन बेटा, तुम बताओ ना, क्या बात है? एक्सक्यूज मी। हेलो हसवन अब्बा का बीपी शूट करके तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर से टाइम ले लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ सही है, ठीक है। किसका फोन था? अम्मी, वो मेरा की कॉल थी। उसके अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ताबिंदा, ये वही लड़की है? जी। हेलो मारिया, मारिया मेरी बात तो सुनो, फोन बंद मत करना प्लीज, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं करी फोन बंद, आप कहिए जो कहना है आपको। देखो मारिया, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? अतील मुझसे क्यों नहीं बात करे, मुझसे क्यों नाराज हो गए? देखिए भाभी, कसूर तो आपका है ना। आप जानती थी कि आपका भाई किसी और को पसंद करता है, तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मना कर देती। मारिया, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले बता देती। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि असफन किसी और को पसंद करता है। और मारिया, लाजमी नहीं है कि जैसा हम चाहते हो। देखो मारिया, मुझे अम्मी और अब्बू को अभी भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मगर अच्छा भाभी, चले कोई बात नहीं, और मैं कोशिश करती हूँ अदील भाई को समझाने की। आप फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिएगा। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ। क्यों बिला वजह अपना घर बर्बाद कर रहे हैं आप? अच्छा, तो वो जो हम सबको यहाँ से तैयार करके लेकर गई, दावत पर बुलाया और वहां जाकर हमारी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। तो आपको तो चाहिए था कि ऐसा रिस्पॉन्स देते जिससे ये जाहिर होता कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपका गुस्सा और वहां से उठ के आ जाना तो ये जाहिर करता है जैसे आपकी बहन में कोई ऐब हो, और जिसे सिर्फ असफन पूरा कर सकता है और कोई कबूल कर ही नहीं सकता।
मैं सही कह रही हूँ भाई, मैं कोई अंधी कहानी नहीं हूँ जिसकी तकदीर सिर्फ असफन पे आके रुकी है। मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही। और एक बात, आप तुबा भाभी को अपने साथ रखें या नहीं रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वजह बना के छोड़ना ये मैं होने नहीं दूंगी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप जाएं या ना जाएं, मैं कल हर सूरत जाके तुबा भाभी को लेके आ रही हूँ। उसके बाद आप उनसे 1000 दफा लड़े, लेकिन प्लीज मेरा कंधा इस्तेमाल मत करिएगा। और मैं सच कह रही हूँ कि मैं कल हर सूरत जा रही हूँ। बेहतर होगा कि आप भी साथ चलें। आइए ध्यान से। असलन यहाँ लॉक करते रहे। ठीक है। बैठिए। अंकल क्यों इतनी जल्दी जल्दी आपका बीपी शूट करने लगता है? अभी डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि आप परहेज नहीं करते। परहेज करते हैं ना, गुस्से का, खाने पीने का नहीं। जब भी दवाई का कहो बस सिर्फ मुझ पे गुस्सा करते हैं। ये नहीं बताओगी किस बात पे गुस्सा करते हैं? नहीं बताना ये तब। अरे अच्छे से अच्छा रिश्ता आता है, इनकार कर देती है। और किस शहजादे का इंतजार है तुझे? अब एक अच्छे खासे घर का रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पसंद है। मगर नहीं, बीमार बाप का जरा एहसास नहीं है। अंकल अगर मैं आपकी तसल्ली कर दूं तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी ना? क्या क्या मतलब? अंकल वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बोलो बोलो ना। मैं और मेरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ? क्या? अरे लेकिन अंकल एक बात और है जो आपको बताना जरूरी है। हाँ? वो क्या? हाँ? हाँ बोलो बोलो ना। अभी तक नहीं आया, आधी रात हो गई है। फोन कर ले उसे, परेशान क्यों हो रही है? हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो। अरे फोन भी तो उसका बंद है ना। पता नहीं ये लड़का क्या चाह रहा है। और अंदर तुम्हारे अब्बू का पारा हाई है। गलती हमारी भी तो है अम्मी। असफंद इतना सीरियस था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं बेटा। एक तरफ तुम्हारा घर है, एक तरफ बेटा है। मैं कैसे ये मसला हल करूंगी? अच्छा नहीं, आप परेशान मत हो, बैठ जाए। परेशान मत हो, आ जाएगा। आए। हद कर दी इसने। माफ भी कर देना। जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन अब्बा मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था।
ऐसा सोच भी नहीं सकती। माफ करते हैं अंकल, हमें बहुत अफसोस है कि मजबूरन जल्दबाजी में हमें एक कदम उठाना पड़ा। आप यकीन जाने कि जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है मैं इसे मजीद बढ़ने नहीं दूंगा, और आप यकीन कीजिएगा कि जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे होनी चाहिए। घर में जो मसला हो गया है वो एक बार हल हो जाए। सीरियसली अंकल, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं और आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाबू, मैं छोड़ आती हूँ कमरे में। अब सब ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से अंकल मान जाएंगे। ओके पूछ सकता हूँ सारी रात कहाँ थे तुम? अब्बू, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई खैरत, कोई इखलाकियात बची है तुम में? एक जवान लड़की के घर सारी रात गुजार के आए हो तुम, उसके बाप की बीमारी को आड़ बनाकर। अब्बू, क्या अब्बू, इतनी ही बेशर्म वो है जिसने तुम्हें रोके रखा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मुझे बीवी है वो मेरी। निकाह कर चुका हूं मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुदा के लिए इशफाक, खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? बेटी के लिए आप बेटे पर जुल्म नहीं कर सकते। असफन, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? दवा खा ले। अब्बा दवा से क्या नाराजगी है? इस वक्त मुझे
दवा की नहीं, जहर की जरूरत है, वो है तो दे दो। ऐसा मत कहें प्लीज। और क्या कहूं? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एतमाद दिया, इसलिए कि एक दिन खामोशी से निकाह ही कर लो। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दी थी? है तुम दुनिया से चला गया था मैं कहीं, जो ये फैसला ही कर दिया तुमने। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप भी आए दिन मेरे रिश्ते बुलवा के मुझे बिठा लिया करते थे, मैं टालती रही आपको, लेकिन अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे लग रहा था कि असफन मुझे टाल रहा है, उसका यकीन कैसे करूं, इसलिए ये सब कुछ। माफ कर देना, हो गई ना गलती। गलती? गलती का तो तुम्हें तब पता चलेगा जब वो पलट के नहीं आएगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें वो धोखा भी दे सकता है? कभी सोचा तुमने? हाँ? ऐसा नहीं है वो, मुझे यकीन है उस पर। आप कब तक यूं परेशान बैठे रहेंगे? सोच सोच कर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे बेटे ने छोड़ा है कुछ तबीयत के काबिल, जीते जी हमें मरा हुआ समझ लिया। असफन से इस तरह की हमाकत की उम्मीद तो नहीं थी, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। वजह जो भी थी, मैं ऐसी शादी को हरगिज कबूल नहीं करूंगा। उसे कहो कि जिस खामोशी से उसने निकाह किया था, उसी खामोशी से उसे तलाक दे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गलत कहा है मैंने? मारिया ने उसे इसलिए नुक्स दिखाई दिए क्योंकि उसके माँ बाप बदतहजीब थे, और वो लड़की, उसका क्या जिसने खामोशी से निकाह कर लिया। मैं नहीं मानता ऐसी बहू को, कह दो उसे। अबू? क्या अबू? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ यहां से। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? किसी को पसंद करना, किसी की खातिर रिश्ते से इनकार करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन निकाह, एक बार भी तुमने अम्मी अब्बू के बारे में नहीं सोचा? इकलौते बेटे हो तुम उनके, 100 अरमान होंगे उनके, 100 ख्वाहिशें होंगी,
गलती होगी मुझसे यार। मैंने अब्बू का मान, उनका सारा भरम तोड़ दिया। अभी भी संभाल लो, तुम बात तो करो अब्बू से। सॉरी तुबा, मेरी वजह से तुम्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी नहीं जानती कि तुम्हारी इस बात की वजह से मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ पसंद का सुन के अदील मुझे साथ नहीं लेकर के। निकाह का पता चलेगा तो शायद सारी जिंदगी के लिए छोड़ दूं। आए माँ जी, अरे बस रहने दे, कड़वा लग रहा है, हलक से नहीं उतर रहा पानी। आए माँ। क्या हो गया अम्मा को? सुबह तक तो ठीक थी। अरे बस होना क्या है, मैं कॉलेज चली गई और पता नहीं कौन कौन सा काम करने लगी, सफाई, खाना, सब कुछ। थकावट से बुखार हो गया। इंतजार कर लेती इसके आने का। मैं कह के भी गई थी मगर नहीं। हाय, क्या बताऊं, काम भी तो करना है ना, घर का सारा। यकीन कर, कमर रह गई मेरी। उठिए, अंदर आइए मेरे साथ। आए, अंदर लेटिए सर। चला ही नहीं जाता, क्या करूं? मैं चलाता हूँ आपको। आए आए बिस्मिल्लाह। आए मेरे बच्चे। आए, मैं ठीक हूँ। आइए। वो तू बात कम बखत मारी जैसी भी थी, घर का काम वाम कर लेती थी। आए आए भाई, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और काम का बर्डन बहुत ज्यादा है। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकूंगी, इसलिए आप प्लीज भाभी को ले आइए मेरी खातिर। मैं भी चलूंगी आपके साथ। और कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? वो नहीं आई? सब खैरियत है ना? जी बिल्कुल खैरियत है। अब हम भाभी किधर हैं? भाभी नजर नहीं आ रही। उनके बगैर तो हमारा घर बिल्कुल सोना हो गया। और अम्मी भी बहुत याद करती हैं उन्हें। भाई की तो बिल्कुल शक्ल ही उतर गई है, बहुत उदास है उनके बगैर। बहुत। मैं बुलाती हूँ तुका को। अब नहीं, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अपने कमरे में होंगी ना? हाँ बेटा, मैं भी आती हूँ। रुकिए, देखिए मारिया, मेरा ज़ाती ख्याल था कि पढ़े लिखे शख्स की ईगो उसकी थिंकिंग की तरह अनपढ़ से ज्यादा होती है। कम से कम उसे तलब और ढोंस में फर्क तो पता होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सिंपल सी बात है,
जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं वो मेरी तलब है, और आप ढूंढ से वो जगह लेना चाह रही हैं। अगर आप तूबा भाभी के भाई नहीं होते ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से समझाती आपको। तो इसका मतलब ये है कि भाई के रिश्ते की आड़ में आके आप खुद को तोड़ना चाहती है। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है हम जिस काम से आए हैं वो हमें करने दें, वरना हमारे घर में मसले बढ़ने के बजाय आपके घर में बढ़ सकते हैं। तूबा भाभी का कमरा यही है ना? लो, पहुंच गई आपकी साहबजादी बहू को लेने के लिए। इसीलिए कहा था थोड़ा अकल सिखाओ। पैसे भी बर्बाद हुए कॉलेज में और अकल भी। ओहो, क्यों परेशान हो रहे हो? आने दो ना घर में बहू को। अदील हमारा बेटा है, वो हमारी बातें ही मानेगा, और हम इतने गूंगे बहरे तो है नहीं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ, मैंने कब इख्तिलाफ किया तुम्हारी किसी बात से? शुक्र है भाई अल्लाह का कि मेरी बातों में अब तुमने थोड़ा सा इत्तेफाक करना तो शुरू किया, वरना मैं तो यही समझती थी कि मेरी पूरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बच्चों के साथ भी अपना माथा फोड़ते हुए। क्या हो गया सफीना बेटा? मैंने कब तुम्हारी बात से इख्तिलाफ किया? वो तो तुम्हारी आदत है बात बात पे काट खाने को दौड़ने की। लो देखा देखा देखा, फिर शुरू हो गए। बस इतनी सी देर के लिए ही ना तुम्हारा इत्तेफाक था, तुम नहीं ठीक होने वाले। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को। अदील के अब्बा, मेरी बात सुनो। तुम ये सोचो कि हमें उस घर में ना अपनी बेटी बयानी है, उसको बसाना है वहां पे। इस बारे में कुछ सोचो। अच्छा, सोचते हैं इस बारे में भी कुछ, लेकिन एक बड़ा मसला है, तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ नहीं देती है। वाह भाई, वाकई मेरी औलाद तुम्हारी तो जैसे कुछ नहीं लगती ना। मेरी औलाद तो सिर्फ ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं दरख्त से तोड़ के लाई हूं। अच्छा ना, परेशान मत, करते हैं कुछ इस बारे में, करते हैं कुछ। खाओगे? नहीं। ठीक, तुम सिर्फ सोचो। बेटा, तुमने अपनी बात का भरम रखा, तूबा को लेने खुद आए, मुझे इस बात की खुशी है। खुशी तो मिलती है, मुझे भी होती अगर आप मेरे घर वालों के सामने मेरा भरम रखते तो। अरे वो निब्रा कहाँ है? उसे कहो कि खाना वगैरह लगवाए ना। हाँ जी। अब नहीं अंकल, हम खाना नहीं खाएंगे, पहले देर हो रही है और अम्मी भी इंतजार कर रही है। भाई चले? हाँ चलो चलो, एक नाखून रह गया, एक। हाँ हो गया भाई, हो गया। चलो उठो भाई। अदील, मुझे अब्बू से बात करनी है 2 मिनट। हाँ हाँ करो भाई करो, तुम्हारे अब्बा हैं। अरे ओढ़ लो इसको, चलें। चलो भी चलो चलो। हाँ बेटा। प्लीज अब्बू, असलम की बीवी को कबूल कर ले। बेटी की वजह से बेटे से कुर्बानी मत मांगे हम। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी तो किसी की बेटी है।
हाफिज अम्मी। अपना ख्याल रखें। इसे भेजो जरा मेरे कमरे में। जी अबू। तुमने साबित कर दिया कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अबू ही आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेटा हूं आपका। अच्छा, तो फिर ये लावारिसों की तरह निकाह करके क्या साबित करना चाह रहे तुम? अबू ही आप क्या कह रहे हैं? मत कहो मुझे अबू। माँ बाप के जिंदा होते हुए तुमने चोरी छुपे निकाह किया है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुमने ये किया भी कैसे। I'm sorry. I'm very sorry अबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जल्दबाजी में मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका। अबू आप यकीन जाने, मैं अम्मी से कहता रहा कि प्लीज एक बार उसके घर चली जाएं, एक बार चली जाएं, लेकिन अबू उसके वालिद उसका रिश्ता कर रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और मुझसे ये हरकत हो गई। अबू मैं, आप लोग तो मेरे माँ बाप है ना, क्या आप लोग मेरी इस हरकत को दरगुजर नहीं कर सकते? प्लीज अबू मुझसे नाराज मत हो। आप मुझे डांटना चाहे, मारना चाहे, जो आपका जी चाहे आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझसे खफा मत हो। मुझे माफ कर दें अबू, मैं सच में बहक गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाली बात मुझे आपको इस तरह बतानी पड़ेगी। ये सब तुमने मारिया से शादी ना करने के लिए किया था। अगर कोई ऐसी बात थी मुझसे बात करते, मुझे बता दे। एक दफा भरोसा तो करते। नहीं नहीं अबू, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं। अबू यकीन जाने, मैं वाकई मेरा से बहुत मोहब्बत करता हूं। उसको खो देने के डर से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। वरना अबू आप यकीन जाने, मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात आई भी नहीं। आप मुझे खुद बताएं, पता क्या तूबा की खुशियों की खातिर मैं अपनी खुशियों को कुर्बान करने में वक्त लगाता, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप कहते हैं तो। कौन है वो लड़की जिसकी नई मोहब्बत के सामने हमारी सालों की मोहब्बत फीकी पड़ गई? मुझे भी मिलना है अपनी बहू से। मुझे यकीन है आपको, मेरा आपको बहुत पसंद आएगी।
चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम। आ गई, ले आई भाभी को, हो गई खुश? जाहिर सी बात है अम्मी, मैं फजूल में बदनाम हो रही थी कि इन दोनों के दरमियान फासले की वजह मैं हूं। कदम तो उठाना था मैंने, और अब आइंदा भाभी और भाई के दरमियान कोई भी रंजिश होगी तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। देख लिया, ये होती है बहनें और ये होता है मकाम। अरे अदील तो तुम्हें लाने के लिए जर्रा भर भी तैयार नहीं था। ये तो भला हो मारिया का इसका शुक्रिया अदा करो। भाई के साथ लड़ झगड़ के कहने लगी ना ना भाभी को लेके आओ, भाभी को लेके आओ, तब कहीं जाके माना मेरा बच्चा। और एक तुम हो जो ना अपनी माँ को, ना बाप को, ना भाई को राजी कर सकी मारिया के रिश्ते के लिए। अरे देख ली इसकी औकात भी अम्मी। वहां कोई मुंह नहीं लगाता ऐसे। अंकल तो इंतजार कर रहे थे कब जाए यहाँ से। पता नहीं इसे लेने भी आएगा कोई कि नहीं। चलो अब यूं खड़ी हमारा मुंह क्या देखे जा रही हो? माँ बेटे को नजर लगाओगी? जाओ बेटी जाओ, जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ सदके चली जाए। पानी पिला? तो भाभी मैंने कहा क्या चल रहा था वहां पर? अरे अंकल संग खुद बेइज्जत हो रही थी वहां पे। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी हुए। खामोशी है मेरी जारी सो, क्या बताऊं तुझसे क्या कहूं। देख लिया, ये होती है बहनें और ये होता है मकाम। अरे अदील तो तुम्हें लाने के लिए जर्रा भर भी तैयार नहीं था। अरे देख ली इसकी औकात भी अम्मी। वहां कोई मुंह नहीं लगाता ऐसे। अंकल तो इंतजार कर रहे थे कब जाए यहाँ से। पता नहीं इसे लेने भी आएगा कोई कि नहीं। चलो शुक्र है अदील को भी कुछ अक्ल आई, तूबा को ले गया। हाँ यार शुक्र है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तुम्हारा जो कजन है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। I mean, हालांकि वो मेरा बहनोई है, मगर जब भी मैं उससे मिलता हूँ ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, एक अजीब सी घबराहट होती है मुझे उससे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बड़ा बहनोई है तुम्हारा, तुम इसके सामने अपने बहनोई की बेइज्जती कर रहे हो। पता नहीं इनके आपस में क्या फैमिली टर्म्स है। खैर मैं तुम्हें खाने का कहने आई थी, भूख लगे तो नीचे आ जाना। हेलो, निमरत चल के खाना खाओ। अम्मी क्या हुआ है, सब ठीक तो है? अभी तक तो सब ठीक था, शायद आगे ना हो। ओहो अम्मी मुझे बताएं तो सही, क्या बात है? एक तो मुझे अदील की इस कजन की समझ नहीं आ रही। पहले तो छुप के असफन से निकाह कर लिया और अब असफन को अदील के खिलाफ भड़का रही है। अम्मी पहली बात तो ये कि वो अदील भाई की कजिन नहीं है, आपकी बहू है अब। और असफन भाई से कोई जबरदस्ती तो निकाह नहीं किया होगा ना उन्होंने। और दूसरी बात ये कि अदील भाई को किसी के भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है, वो माशरे से खुद ही इस काम के लिए काफी है। तमीज से रहो, वो तुम्हारी बड़ी बहन का शौहर है। चलो आके खाना खाओ।
अरे अदील, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। अरे मेरी नाराजगी की तुम्हें इतनी फिक्र होती तो घर बुला के माँ बाप से जलील थोड़ा करवाती। ऐसी बात नहीं है अदील। तो कैसी बात है? अभी क्या है मेरी बहन में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो क्या नाम है उसका वो असवन। अरे ऐसे रिश्ते सड़क पे पड़े मिलते हैं मेरी बहन के लिए। मैडम जैसा सीन तो है नहीं, लोग आए और देख के रिजेक्ट कर दें। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखना है तो अपने अम्मा अब्बा को देखो, जिन्हें तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आई कैसी मनहूस हो तुम, गेम भी हार गए। बंद करो लाइटें। दफ्तर भी जाना है सुबह, तो ऐसा भी खजाना तो तुम लाई नहीं, इस पे बैठकर मैं सारी जिंदगी अय्याशी करूं। उठ जाओ, मेहंदी लग गई पैरों में क्या? उठ 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 उठ, शाबाश। भाई वाह, कमाल। तेरी मारिया, ये रिश्ते वाली बात में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं तो दिल से चाहती थी कि तुम। आपको वाकई में मालूम नहीं था? मुझे अंदाजा है कि इन सब बातों की वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ होगा कि जाने अनजाने में तुम असवन को मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। भाई या अम्मी को मैंने नहीं कहा था कि बदले में आपको वहां छोड़ के। मैं समझ सकती हूँ मारिया। तो फिर अपने भाई को भी समझा दीजिएगा कि मेरे लिए मेरी ईगो, मेरी अना, मेरी इज्जत नफ्स सबसे अहम है। और मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की जिंदगी में धोस जमाने की। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपके लिए किसी का प्रपोजल आए तो क्या आप उसके बारे में नहीं सोचेंगी? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उस चीज के लिए ताने देने लग जाए। असवन ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ? उसने बहुत सुनाया है मुझे, और वो बातें अगर अम्मी या भाई में से कोई सुन लेता ना तो आप इस घर में नहीं आ सकती थी। बता दीजिएगा अपने भाई को। क्या जरूरत थी असवन को ऐसे डायरेक्टली मारिया से बात करने की?
मेरे रिश्ते की नौयत नहीं जानता वो। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि असलम भाई ने ऐसी कोई भी बात कही होगी, और दूसरी बात ये कि अगर असलम भाई ने कुछ ऐसा कह भी दिया है तो क्या गलत कहा है? आखिरकार वो लोग अपनी धौल जमा ही रहे थे ना। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? असफन से कहो मारिया से सॉरी कहे बस। आप ही, असफन भाई हमारे भाई हैं, कोई मुलाजिम नहीं है जो बात बेबाद आपके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ते फिरे। और वैसे भी मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता अगर उन्होंने अपनी पसंद को डिफेंड किया है, ये तो उनका राइट है। और मेरे कोई राइट्स नहीं है, एक ही है इस घर में मेरी खैर ख्वाह, और उसे भी असफन। आप ही मेरी बात सुन, अगर वाकई वो आपकी खैर ख्वाह है तो आप असलम भाई की तरफ से उनसे माफी करें। आई एम श्योर वो आपकी बात समझे, और आप भी जितना जल्दी हो सके मिनहा के बारे में आप अपनी फैमिली को बता दें। आखिर को वो अदील भाई की कजिन है, कहीं नाराज होने का एक और मौका ना मिल जाए हम लोगों को। क्या मेरे हाँ अदील की कजन है? तुमसे बाद में बात करती। आप भी कैसी हो तूबा? अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिरहा अदील की कजन है? तुम्हारे ससुराल वालों ने बेटा मौका ही कहाँ दिया? अम्मी मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि अदील को कैसे बताना है कि असफन का निकाह हो चुका है, और अब ये नई मुसीबत। तुम ठीक कह रही हो बेटा, असफन को भी ना पूरी दुनिया में अदील की कजन मिलनी थी। अम्मी अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तूबा बेटा, तुम एक बार हिम्मत करके ना अदील को सारी बात बता दो। तुम उसे बता दो कि असफन ने निकाह कर लिया है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत होना। तूबा तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा। ये मेरे लिए? हाँ तो तोहफा थोड़ा। चूड़ियां? लाल चूड़ियां। सच में अदील बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। हाँ अच्छी हैं, पर महंगी नहीं है। अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देना होता है। तो तोहफे में औकात नहीं देखी जाती, जुलूस देखा जाता है। और आपने तो नाराजगी दूर की है, मेरे लिए तोहफा लाए हैं। यकीन माने मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अच्छा, वैसे मैं ही हूँ जिसे तुम्हारा ख्याल रहता है ना? तुमने तो साबित कर ही दिया था। नहीं अदील, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अरे छोड़ो, इतना ही बात है, तुम एडजस्ट कर रही हो। मैंने मुझे लगा था बड़े खानदान से हो, कोई नखरे बखरे थोड़ा। वैसे पसंद नहीं है मुझे ये लड़कियों का कुछ ये होता है ना, थोड़े नखरे, थोड़ा रोब होती हैं। अंकल बता रहे थे कि हसन को कोई लड़की पसंद, कोलीग है उसकी। कौन है? कौन है जिसका पल्ला मेरी बहन से ज्यादा भारी है? कौन? वो तूबा बेटा, तुम एक बार हिम्मत करके ना अदील को सारी बात बता दो।
आपके मामू की बेटी है ना मिरहा। मिरहा और असफन यूनिवर्सिटी से एक दूसरे के साथ हैं और फिर जॉब भी एक ही जगह पे कर रहे थे। बहुत देर से एक दूसरे के साथ हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को और उन्होंने निकाह भी किया हुआ है। अदील, और तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मुझे तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। जी देखें, दरअसल बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने निकाह भी किया हुआ है। आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी का आगाज हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। बात सुनो, तुमने अदील को बता दिया असफन के रिश्ते का? जी बता दिया था। कुछ कहा तो नहीं उसने? मिरहा का सुन के उन्हें अच्छा नहीं लगा। उफ खुदाया, तुमने मिरहा का भी बता दिया? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अम्मी इतनी छोटी बात नहीं है जिसे छुपाया जा सके। अगर अदील को कहीं और से पता चलता तो उन्हें और गुस्सा आ जाता। कैसे पता चलता? सिर्फ मिरहा के वालिद को पता था और उन्होंने ताकीद की थी कि तुम्हारे ससुराल में ये बात नहीं जानी चाहिए। आखिर उनकी भी इज्जत है बेटा, ये तुमने क्या किया है? अम्मी ये तो असफन को इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल अब मैंने बता दिया है अदील को, अब जो भी होगा आप खुद ही देख लीजिएगा। बस तुम लोग काम बिगाड़ते रहा करो और मेरा काम है इस चीजों को सुधारना। और सुनो, इसे कहते हैं पीठ पीछे छुरा घोंपना। अच्छा अम्मी मुझे किचन में काम है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया और हमें कानो कान खबर नहीं होने दी।